तो मेरे पास लिस्ट में सबसे पहले हिना फारूक का नाम शो हो रहा है। मैडम आप अवेलेबल हैं? अगर आपका माइक ओपन किया जाए तो। ये दोनों लेडीज हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। मैडम आप सुनाएं, ठीक है? जी सर, शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। अच्छा, एक तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए, और दूसरा ट्रेनिंग के हवाले से कैसी चल रही है? आपको कोई इशू तो नहीं है इसमें, या कोई समझ नहीं आ रही कोई बात, कोई क्लास रिपीट करनी है? कोई भी जो आपके माइंड में आ रहा हो आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जी सर, मैं हिना फारूक हूँ, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से। और जी मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ ठीक है। एंटोमोलॉजी की। और मेरा रिसर्च वर्क कंप्लीट है, थीसिस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। जी तो जी जब मुझे आपकी आर क्लासेस का पता लगा, क्योंकि मेरे पास एक पेपर था जो मैंने देखा था, वो आर पे हुआ था। ठीक है। तो मेरा जो है रिसर्च वर्क ना काफ़ी स्कैटर्ड है, हो नहीं पा रहा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ हाउसवाइफ और आई एम मदर ऑफ 4 किड्स। तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो जब से मैंने आपकी क्लासेस स्टार्ट की हैं, तब से मुझे थोड़ा सा समझ आना शुरू हुआ है कि ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है ठीक है। और इस पे काम कैसे करना है। और इंशाल्लाह आगे अ, और जब हम प्रोग्रेस करेंगे तो मुझे ये भी समझ आ जाएगी कि मैंने अपनी वर्क को कैसे कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह जब ये आप कंप्लीट करेंगे इवन के भी जब हम आएंगे ना एडवांस टूल्स की तरफ, तो जी आपके तकरीबन जो थीसिस से रिलेटेड तमाम इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। जी ओके। इंशाल्लाह। तो उम्मीद पूरी है, क्योंकि उसमें जीजी प्लॉट के ऊपर काम हुआ था तो मुझे आइडिया नहीं था। और जी जी हमारे डिपार्टमेंट में किसी सीनियर को भी इतना आइडिया नहीं था उसका। तो ठीक ये है। तो काम कौन सी एक तरह यूनिवर्सिटी का आपकी? बिल्कुल लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो ये मुझे आपकी क्लासेस का मुझे ऑनलाइन नजर आया था जी जी फेसबुक से। तो ठीक वहीं से है। मैंने इसको ज्वाइन किया था। ठीक ठीक। तो वुमेन अभी यूनिवर्सिटी तक से मेरा मेरे एक्सपीरियंस। पास आई थिंक प्रीवियस बैचेज में भी कोई पार्टिसिपेंट एनरोल थे। अच्छा, जी। कौन से डिपार्टमेंट से सर? मैं जोलॉजी ए, डिपार्टमेंट से हूँ। मुझे अब चेक करना पड़ेगा उनका रिकॉर्ड ना। वैसे याद तो नहीं है, लेकिन इतना आइडिया है कि वहाँ से एनरोल थे। अच्छा अच्छा। वहाँ से थे, एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर से थे। हम्म। तो अभी तक तो अच्छा जा रहा है। हाँ, कुछ मुझे थोड़े इशू आए थे और मेरी 2 क्लासेस मिस भी हो गई हैं, मैं रिकॉर्डिंग देख नहीं सकी। ठीक है। क्योंकि मुझे जरा आजकल आपका टाइम जो है ना वो बिल्कुल रोजे से हाँ पहले होता बिल्कुल, है, वो तो बिल्कुल मैं भी बस इसी तरह ही, वो यानी बास का तो यहीं पे वो रोज़ा स्टार्ट हो जाता है, हाँ तो जी। फिर क्लास सेंड करनी पड़ती है तो ना। हाँ जी, फिर मेरा साथ साथ मेरी ऑनलाइन बिजनेस भी है, तो वो भी मैंने देखना होता है। तो ठीक है। बड़ा वो हो जाता बिल्कुल। है। लेकिन ये है कि आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं हाँ आपका ना लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लूं, ताकि हाँ, मुझे वो जो दो आइडिया हो आपकी जाए। मिसिंग है ना, वो उसको कंप्लीट कर लें, ताकि अगर उसमें कोई हाँ ऐसी जी। कोई बात है जाके वो आपको फ्यूचर एनालिसिस में आपको वो कहीं काम आ जाए। ठीक है, क्योंकि हम्म। बेस जो होती है ना वो ज़रूरी होती है। इसमें जो बेसिक हैं एग्जैक्टली। एरर्स जो हैं, ये रीड हम्म। करना, ये चीज़ें अगर हाँ आपको जी। आ गई तो बाकी एनालिसिस करना मुश्किल काम नहीं है। हाँ। ये नहीं, मैं एग्जांपल मैं अपने माइंड में स्टार्ट में भी देता हूँ कि रिकॉल कर। आपने अगर ड्राइव करना सीख लिया ना गाड़ी, तो फिर हम्म। रूट पे जाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। फर्ज करें जितने भी रूट्स हैं ना, वो एनालिसिस हैं। तो जी। वो अगर आपने ड्राइव करना आ गया, तो अगर आप नए रूट पे जाते हैं, आपको जस्ट थोड़ा सा पूछना पड़ेगा, पूछ पूछ के आप चले हाँ। जाएंगे अपने मंजिल पे। तो आर भी एग्जैक्टली। सेम इसी तरह ही है। ठीक है। तो कोशिश करें कि इसका बेसिक में कोई स्टेप आपका मिस ना हो। अगर मिस हो गया तो आप वीडियोस देखें, वो कंप्लीट करें। मैंने जो मेरा मुझे पीछे से थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, मैंने फिर आपके प्रीवियस लेक्चर दोबारा देखे। फिर मेरे माइंड में ना एक वो मैप सा बन गया कि आप समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं और जी जी असल में ये है क्या और किस तरह से सॉफ्टवेयर चलता है, कैसे है, बिल्कुल। इसमें हमने बनाना क्या है। और वो फिर ना खुद ही एकदम आपको पता है ना, फिर वो माइंड अपने जी जी। आप वर्क भी करना यानी अभी शुरू हो आपने जाता है सिर्फ ये थोड़ा जहन थोड़ा। बनाना है कि अभी हम कोई एनालिसिस नहीं सीख रहे, अभी जस्ट हम आर को हाँ रन जी। करना सीख रहे हैं। हाँ जी, ठीक ये है। यार को रन करना। ठीक है। एग्जैक्टली exactly। इसकी वर्किंग डायरेक्टरी कैसे बनानी है और ये सारी चीजें। बहुत शुक्रिया एरर मैडम। के थ्रू। थैंक यू नेक्स्ट। सर। ओके। नेक्स्ट है, मेरे पास शो हो रहे हैं, मिस आरती चौहान शो हो रही हैं। मैडम अवेलेबल हैं आप? यस सर। ओके। एक तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा, हाँ और ओके। दूसरा आप ट्रेनिंग के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि अगर कोई इश्यूज हैं आपको, या आप सेटिस्फाइड हैं या अनसेटिस्फाइड हैं, जो भी है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आरती है और मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ।
मैं इंडिया में दिल्ली के जस्ट पास में हूँ। हरियाणा, आप लोगों ने सुना होगा, हरियाणा स्टेट से। एंड आजकल आप चाइना में हैं? जी सर, मैं चाइना में हूँ, फुजियान एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में। ओके। मैं पीएचडी कर रही हूँ यहाँ से प्लांट पैथोलॉजी में। ठीक है। जी सर। ओके। हाँ तो सर, मुझे कैसे एक्सपीरियंस कैसा रहा एक्चुअली आपका मुझे ट्रेनिंग के हवाले से? सर एक्सपीरियंस अच्छा है मेरा। एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम मैं डाटा सेट करना नहीं आता है मुझे ज़्यादा, हाँ, मतलब अभी थोड़ा आपने बहुत ही अभी आता आप है। डाटा सेट की तरफ ना जाए, मैंने वो आपका मैसेज देखा था। जी जी। डाटा सेट के ऊपर हमारी हम्म। पूरी क्लास है ना, डाटा कैसे अरेंज करना है। ओके अभी जस्ट हम सीख ओके रहे ओके। हैं कोड को रीड करना और राइट करना। हम्म। ठीक है। हाँ सर, ये ये भी ये हाँ। ये मुझे अच्छे से आ रहा है। हाँ, जी। ये चीज़ें जो एरर्स आ रही हैं वो उनको रीड कैसे करना है। ठीक है। हम्म। अगर हम कोड रन जी हो सर। गया सक्सेसफुली, कैसे रन होगा हमें कैसे पता चलेगा। ग्राफ बन गया तो वो कहाँ पे बनेंगे, पैकेज कैसे इंस्टॉल करने हैं। अभी हम इन चीज़ों पे फोकस जी कर रहे हैं। ठीक है। जी जब सर। हम आएंगे ना एनालिसिस की तरफ, जैसे आज ओके। हमने जो है वो लास्ट में हमने एक छोटा सा एनालिसिस किया कोरिलेशन का। ठीक है। हम्म। ये भी समझें कि जी जैसे हम सर। प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कोड को, इसमें भी हमने बहुत सारे एरर्स फेस किए। एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक और छोटे मोटे एरर जो थे वो यस। आए। ठीक है। हम्म। अभी जी हम सर। आएंगे दोबारा एडवांस टूल्स की तरफ, फिर हम दोबारा ये सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे वन टू एंड, जिसमें ये सारी चीज़ें ओके आपकी जो है ना ये कवर होंगी। ओके। थैंक यू सर। ओके, बहुत शुक्रिया मैडम। नेक्स्ट हैं मिस कोमल शोर हैं। मिस कोमल, मैंने आपका माइक जो है वो अनम्यूट किया है, अगर अवेलेबल हैं आप तो ओके, अदरवाइज नेक्स्ट मोहम्मद आमिर साहब हैं। ओके। मोहम्मद आमिर साहब, काइंडली माइक जो है वो अनम्यूट कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम आई एम सलाम। मोहम्मद आमिर शहजाद और सर मैं चाइना से बात कर रहा हूँ जी और सर। मैं पीआईडी स्कॉलर हूँ हुनान यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है। तो सर, मेरा जो फील्ड है वो इकोनॉमिक्स है और उसमें सब फील्ड है इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। तो सर, हमारी जो यहाँ पीआईडी के लिए पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। फॉर एग्जांपल कि हमें एक क्लास ए पब्लिकेशन चाहिए होती है हमें पीएचडी करने के लिए। बिल्कुल तो सर, ऐसा ही है। नॉर्मली जब एग्जैक्टली तो सर, क्लास ए पब्लिकेशन के जब हम पेपर्स रीड करते हैं तो उसमें काफ़ी हाई क्वालिटी विजुअलाइजेशन होती है और हाई क्वालिटी मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के इकोलॉजिकल मॉडल और उसमें फिर डिफरेंट मैप्स के ऊपर डिफरेंट वेरिएबल्स ड्रॉ किए होते हैं। तो सर, ये जब मैं देखता था और पेपर्स रीड करते तो उनमें मेंशन होता था कि आर सॉफ्टवेयर हमने यूज़ किया हुआ है। तो इसको मैंने समझने की कोशिश की थी आर सॉफ्टवेयर को थ्रू यूट्यूब, लेकिन मुझे कुछ इसकी पर्टिकुलर समझ नहीं आई थी। ठीक है। तो वंस डे मैंने आपका फेसबुक के ऊपर एक एडवर्टीजमेंट देखी और वहाँ मैंने जस्ट क्लिक किया तो आपका व्हाट्सएप नंबर मेरे सामने शो हुआ। तो मैंने आपको एसएमएस किया कि मैं भी ये कोई आपका जब मैंने नाम देखा तो मुझे लगा कि आप पाकिस्तान से हैं और मैं भी हमारा एक क्योंकि मुझे पता था कि पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ट्रेनिंग करवा रही होती हैं इस तरह से। बिल्कुल। फिर आपसे जब मैंने राब्ता किया तो आपने मुझे डिटेल्स जो मॉडल सेंड किए वो टोटली मेरे रेलिवेंट थे। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस और उसके अलावा भी जो डिफरेंट मॉडल्स आपने इसमें सेंड किए थे। तो वहाँ से फिर मैं इंटरेस्टेड हुआ कि आपकी ट्रेनिंग ज्वाइन करनी चाहिए। तो तो अब आप बताएं कि सेटिस्फाइड हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, कुछ चीज़ें सीखने को मिली या नहीं? यस सर, ऑफ कोर्स के हम मैं मुझे इसमें अच्छी खासी कमांड हो गई है अभी सॉफ्टवेयर के ऊपर। आपने जो बेसिक स्क्रैच से शुरू किया और एडवांस लेवल तक लेके गए और अब मैं इसको डेली प्रैक्टिस भी करता हूँ अपने डाटा के ऊपर। और सर, जो आपका जो स्टाइल है, आप स्लोली चल रहे होते हैं और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे होते हैं और उसके साथ आप सपोर्टिंग वीडियोस होती हैं। कहीं से अगर लेक्चर मिस हो जाए या पॉइंट मिस हो जाए तो हम उसका कोड आपकी वीडियो से देख के दोबारा फिर इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बिल्कुल। दैट्स फैंटास्टिक सर। ओके। ये जो बहुत। मुझे करंटली इश्यू आ रहा है वो मेरे डाटा के ऊपर आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल सर, मेरे पास पैनल डाटा है चाइना का 30 प्रोविंसेस का और उसमें आगे फिर वो 2001 टू 2021 तक है डिफरेंट डाटा। तो उसकी प्लॉटिंग फॉर एग्जांपल मैप के ऊपर खास तौर पे मुझे इशू आ रहा है और आई एम एक्सपेक्टिंग एंड आई एम होपफुल कि आप हमें नेक्स्ट फ्यूचर में
थोड़ा मैप के बारे में भी समझाएंगे और जी इकोलॉजिकल इंशाल्लाह मॉडल और आपको बिल्कुल इकोलॉजिकल मॉडलिंग जो है वो इसमें तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको गाइड ज़रूर करूँगा कि वो आपने कैसे करना है। और होपफुली जब ये आप जिसमें जब एडवांस में ये आएंगे ना, इसी कोर्स में भी बहुत सारी चीज़ें एडवांस हैं, तो मैं आपको एक बुक भी रिकमेंड करूँगा उसके लिए, इकोलॉजिकल मॉडलिंग के लिए। तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। सर लास्ट में मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपको जब पर्सनल मैसेज करते हैं तो आप हमें उसका रिप्लाई दे देते हैं। तो बहुत थैंक यू शुक्रिया सो सर, मच ज़ाहिर है फॉर वो दिस तो ग्रेट हमने इंट्रोडक्शन। रिप्लाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अगर आपको क्वेश्चंस हों, क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है कि किसी टाइम पे क्वेश्चन जहन में आ रहा होता है लेकिन बाद में इंसान भूल जाता है कि हमने क्या पूछना था ना, तो वो उसका अगर फ़ौरन रिप्लाई मिल जाए तो वो बेस्ट होता है। ओके, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट शो हो रहे हैं जी मोहम्मद हफीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मोहम्मद हफीज़। मैंने जस्ट जो है ना अभी एमफिल अपना कंप्लीट किया एजुकेशन में, जी सर, आईएसपी ज़बरदस्त। मुल्तान से। मुल्तान से तो अ, BZU से। मैं भी आर्टिकल जो है ना काफ़ी देखता रहता हूँ जिसमें, नहीं सर, इंस्टीट्यूट ऑफ साउथर्न पंजाब मुल्तान से। अच्छा, मुल्तान से, ठीक है। जी सर। तो थीसिस मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैंने मतलब सबमिट भी करा दिया है और बीएमसी भी हमारी आ गई एमफिल एजुकेशन की। तो काफ़ी आर्टिकल्स मैंने देखे हैं कि जिसमें और सॉफ्टवेयर्स या जो है ना ये PLS स्मार्ट 4 वर्जन 4 ये भी जो है ना वो यूज़ हुए खड़े होते थे। जी। अ, एक साल पहले भी सर मैंने इसको जो है ना इंस्टॉल करके वीडियो से देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, पर मुझे कुछ समझ ना आया। अच्छा। तो जी सर, तो फिर जो है ना अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पे आपकी ऐड देखी थी, तो फिर वहीं से जो है ना फिर वो आपको ज्वाइन ठीक है, तो अब आप क्या समझते हैं, आप इसको थोड़ा सा हैंडल करना स्टार्ट हो गए हैं आर को, या भी कुछ इसमें कमियां हैं? जी सर, ज़ीरो से जैसे पहले मैंने आपको मैसेज भी किया था कि क्योंकि हम ज़ीरो हैं बिल्कुल इस चीज़ में, क्योंकि एजुकेशन है हमारी फील्ड, सोशल साइंस से रिलेटेड बिल्कुल। है हम, तो ये चीज़ें हम कम ही यूज़ करते हैं। तो अब जो है ना सर वो कुछ ना कुछ समझ आ रही है, चीज़ें यानी यूज़ भी एक्चुअली मैं कर आर रहा हूँ। के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो लोग हमें ये बताते हैं कि आर पता नहीं बहुत मुश्किल टूल है, ये हमसे नहीं होगा, आप कोई सिंपल सा टूल कर लें। हालांकि आर जो जी है, सर। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा आर दूसरे टूल से बहुत ज़्यादा आसान है। अभी तक देखें जो सर आपने ऐसे ही है। प्रैक्टिस की है, इसमें अगर आपको कोई डिफिकल्टी लगी हो, बिल्कुल आराम से आपने एक लाइन लिखी और आपका कोड रन हो गया। जी सर ऐसे है। ओके। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। जी सर, शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट हैं हमारे पास नज़र अब्बास साहब। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर पहले तो मैं सॉरी करूंगा अगर किसी को आवाज़ क्लियर ना आए, सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। क्योंकि लैब में मैं बैठा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक बाकी ठीक ठीक। बाकी वो डिस्टर्ब ओके होंगे। ओके ओके, चलें, या फिर आप ऐसा करें कि अगर आप मैसेज राइट करके चैट में शेयर कर सकते हैं तो वो कर लें। वैसे अपना ओके जो है वो इंट्रोडक्शन कर दें, और अगर कोई इश्यूज हैं ट्रेनिंग के हवाले से तो वो मैसेज कर दें। सर, ओके। मैं भी बात कर रहा हूँ। प्रीवियस मेरी यूनिवर्सिटी ना पंजाब यूनिवर्सिटी PhD उधर से छोड़ के मैं इधर आके एडमिशन लिया। इधर मेरा एडमिशन लुकास से हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस स्कॉलरशिप से। ठीक मेरा है। जो वो साउथ चाइना बोटेनिकल गार्डन, मेरा अच्छा, मेजर कॉलेज का है। इकोलॉजी, ठीक है। मैं जब इधर आया हूँ लैब ज्वाइन की, तो ये बेसिकली ऑफिस ही कहते हैं इधर। सारे पोस्ट ऑफ के तकरीबन फार्मर ज़्यादा हैं, चाइनीज भी, वो सारे आर की कमांड थी। बिल्कुल। चाइना में मेरा बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं आर को ना। मेरे बहुत आर सारे जो पार्टिसिपेंट है वो चाइना से ही होते हैं अक्सर। और इवन प्रीवियस बैचेस में बहुत सारे लोग जो हैं वो चाइना से, जिन्होंने मेरे पास इसकी ट्रेनिंग की हुई है। मेरा तो अभी फर्स्ट इनिशियल ये काम था, तो सुपरवाइजर ने आके ही मुझे कुछ पेपर दे दिए, टैग लगाने की समझ नहीं आ रही सर थी। आपकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल बहुत मध्यम आ रही है। अब अ,
थोड़ा सा माइक के नज़दीक कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आ रही है? हाँ अब ठीक है। तो जब मैंने ये ऑफिस ज्वाइन किया तो सुपरवाइजर ने कहा कि ये बैठा है कि कार बेस पे ना कैसे आते हैं, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने काफ़ी वीडियो देखी, तो अपने दूसरे जो कलीग थे लैब से उनसे मैंने कंसर्न किया, कम्युनिकेशन गैप की वजह से कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे रब्ता किया, रब्ता करने के बाद अब ये कुछ ना कुछ समझ आ रही है, लेकिन जो इनकी डिमांड है ना उसको मैं अभी भी फुलफिल नहीं कर पा रहा। सर अभी जस्ट जो आपको मैं बता रहा हूँ, अगर वो आप कंप्लीट कर लें ना तो समझें क्या वो चीज़ें फुलफिल कर लेंगे आस्ता आस्ता ना, क्योंकि अभी देखें ये लोग सालों में जाके एक्सपर्ट बनते हैं हाल में। अभी जस्ट हाँ आपको 1 वीक हुआ है ना, तो होप हाँ कि अगर ये वाली वीक की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपने बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी हाँ, ठीक कि है, लोग थैंक कैसे यू आर सर। को यूज़ करते हैं। अगर मुझे कोई ऐसा टास्क मिले तो मैं आपसे ज़रूर रब्ता कर लूँगा, प्लीज़ आप ओके। इसमें हेल्प ओके सर। ओके, बहुत शुक्रिया सर। करें। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास चलें आज इतने ही पार्टिसिपेंट का इंट्रोडक्शन रखते हैं। तो इंशाल्लाह जिस दिन फिर नेक्स्ट हमें टाइम मिला तो उसमें बाकी पार्टिसिपेंट को भी इनवाइट करेंगे। तो यहाँ पे देखें इंट्रक्शन हुआ, काफ़ी डिफरेंट एरिया से लोग थे और उन्होंने अपने जो है वो एक तो अपनी रिसर्च के बारे में, अपनी स्टडी के बारे में शेयर किया, दूसरा ट्रेनिंग के हवाले से भी डिस्कस किया। ओके, तो चलें इंशाल्लाह आप नेक्स्ट दोबारा इनवाइट करेंगे किसी दिन जो बाकी पार्टिसिपेंट रह गए उनको। अभी आज की जो ट्रेनिंग है हमारी उसकी तरफ चलते हैं। लास्ट क्लास में यानी जो हमारी कल की क्लास हुई थी उसमें हमने कोरिलेशन एनालिसिस किया था और उसमें हमने एक पैकेज यूज़ किया था साइक। साइक पैकेज यूज़ करके हमने कोरिलेशन एनालिसिस परफॉर्म किया था। आज हम डिफरेंट टूल यूज़ करेंगे साइक के अलावा, और भी बहुत सारे पैकेजेस हैं जिनको हम यूज़ करके जो है प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो तमाम पार्टिसिपेंट जो हैं वो पहला स्टेप के आर स्टूडियो को ओपन कर लें। आर स्टूडियो को ओपन करने के बाद आपने फाइकस वाली फ़ाइल जो है वो इंपोर्ट कर लें। और चैट में डन टाइप कर दें। फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। अच्छा, कल हमने एग्जांपल ली थी दोबारा अब्बास साहब की। तो फर्ज करते हैं कि अब्बास साहब ने ना साइक पैकेज को यूज़ करके प्लॉट ड्रा कर लिया। यानी कल का जो हमारा टास्क था वो कोरिलेशन। अब फर्ज करते हैं कि साइक साहब के सॉरी अब्बास साहब के जो सुपरवाइज़र हैं उन्होंने कहा जी आपने कोरिलेशन एनालिसिस करना है। अब्बास साहब के माइंड में फ़ौरन क्वेश्चन आ गया कि सर कोरिलेशन एनालिसिस के लिए मैंने कौन सा पैकेज यूज़ करना है। इनके सुपरवाइज़र बताते हैं कि आपने दो पैकेजेज हैं, इनमें से कोई एक पैकेज यूज़ कर लें। नंबर 1 साइक और नंबर 2 कोर प्लॉट। अब अब्बास साहब ने सोचा कि ये साइक का नाम छोटा सा है तो ये पैकेज आसान होगा, हम इसको यूज़ करके प्लॉट बना लेते हैं। और इन्होंने सक्सेसफुली प्लॉट बना लिया और अपने सुपरवाइज़र को प्लॉट चेक करवाया। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप ना अब कोर प्लॉट पे भी बना के देखें उस पर किस तरह का बनता है, फिर दोनों में जो सही हुआ उसको हम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब ये क्या करते हैं कि इनके पास एक और पैकेज है जिसका नाम है कोर प्लॉट। अब कोर प्लॉट पहले हमने पहला का जो हमने काम करना है वो चेक करना है कि हमारे पास कोर प्लॉट मशीन या कोर प्लॉट इंस्ट्रूमेंट या कोर प्लॉट के नाम से पैकेज हमारे पास है।
आपने स्क्रीन नंबर 4 पे आना है। यहाँ पे आके चेक करना है कि यहाँ पे कोर प्लाट है। कोर प्लाट, ये देखिए मेरे पास ये कोर प्लाट शो हो रहा है। आप चेक कर लें यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, अगर नहीं शो हो रहा तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। अगर शो हो रहा है तो यस टाइप कर दें, अगर नहीं शो हो रहा तो नो टाइप कर दें। और अगर नहीं है तो आपने इंस्टॉल के बटन पे आना है। अब आपको पता है कि अगर कोई पैकेज आपके पास नहीं है, कोई मशीन आपके पास नहीं है, आपने फ़ौरन इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कोर प्लाट टाइप करना है और इंस्टॉल का बटन प्रेस कर देना है, तो आपके पास ये टूल इंस्टॉल हो जाएगा। मैं होप कि ये तमाम पार्टिसिपेंट के पास होगा, क्योंकि कल की क्लास में हमने कोर प्लाट को इंस्टॉल किया था। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमारे पास पैकेज भी मौजूद है, इंस्ट्रूमेंट भी हमारे पास मौजूद है। अब इस इंस्ट्रूमेंट पे काम करने से पहले हमने इस इंस्ट्रूमेंट को ऑन करना है, टर्न ऑन। तो टर्न ऑन करने के लिए यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, और यहाँ पे आप लिखें कोर प्लाट और इसको रन करें। आपके पास पैकेज जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। पैकेज को एक्टिवेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है, हमने स्क्रिप्ट राइट करना है। स्क्रिप्ट राइट करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कोर। ये देखें कोर, ये बेसिक फंक्शन है स्टैट का, COR। ये देखें जैसे ही आप किसी फंक्शन पे क्लिक करते हैं ना, तो आपके पास ये दो ब्रैकेट्स ओपन हो जाती हैं। ये पीछे फंक्शन का नाम है, यानी फंक्शन मीन के जो काम है इस पैकेज के। अब इस पैकेज के काम के बाद ये जो ब्रैकेट्स है ना, यहाँ पे हमने इसकी स्पेसिफिकेशन देनी है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स देनी है, इसकी रिक्वायरमेंट बतानी है। तो हमारे पास यहाँ पे जो फाइल है फाइकस, बस इतना सा कोड है देखें कोरिलेशन के लिए। अब मैं इसको रन करता हूँ, आप इसको रन करें। इसने हमें एरर दे दिया, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। आप में से कोई पार्टिसिपेंट बताएगा कि एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक का क्या मतलब है। अब हमने यहाँ पे क्या स्टेप परफॉर्म करना है, ये कल की क्लास में हमने इसको क्लियर किया था। अगर आपके पास यहाँ पे आ जाए एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। हाँ, ये हमने -5 नहीं करना, पहले पहले हमने देखना है कि क्या हमारे पास फाइल में कोई ऐसा वेरिएबल है जो नॉन न्यूमेरिक है। मे भी आपके पास ये 1 पे हो, ठीक है। तो अगर आप -5 कर देंगे तो फिर भी ये आपको एरर दे देगा। आपने पहले देखना है कि ये कौन से स्टेप पे है, ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास न्यूमेरिक है, दूसरा भी न्यूमेरिक है, तीसरा भी न्यूमेरिक है, चौथा भी, और पांचवा जो है ये हमारे पास करेक्टर है। तो इसको हमने रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में हम यहाँ पे टाइप करते हैं -5 और इसको रन कर देते हैं। अब देखें, इसको रन करने के बाद इसने मुझे जो है ना फ़ौरन इसका कोरिलेशन का टेबल क्रिएट करके दे दिया, कोरिलेशन मैट्रिक्स का। अब अगेन हम इसकी कोडिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रख लेता हूँ लेस देन माइनस, इसका हम नाम रख लेते हैं C, यानी कोरिलेशन से मैंने इसका नाम रख लिया C। अब ये इसकी हमने कोडिंग कर दी है। ये कल आपकी इस पे हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि कोडिंग क्या है। अगर आपकी कल की क्लास मिस है तो आप कल वाली क्लास का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, पहले वो क्लास देख लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये लेस देन माइनस साइन इसका मतलब है इक्वल, और हम ये इसको क्यों यूज़ करते हैं, और कोडिंग हम क्यों करते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ, ताकि वो पार्टिसिपेंट जिनकी क्लास जो कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाए लेकिन आज अवेलेबल हैं, तो उनको कोई कन्फ्यूजन ना हो। एक्चुअली ये जो कोड है ये सारा स्क्रिप्ट है। इसको इक्वल करने के लिए, जिस तरह हम छोटी क्लासेस में या मैट्रिक में हमने एक चीज़ सीखी थी, इसमें x इक्वल कुछ कोई अमाउंट लिखी होती थी, ठीक है, +3 5। इसी तरह y इक्वल 6, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फार्मूला लिखा होता था कि y माइनस x, ये वाला ना। तो इस तरह हम कुछ सवाल जो है वो सॉल्व करते रहें। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं।
अब ये सारी जो है ना, ये पूरा कोड, इसको ये मैंने इक्वल कर दी। लेस देन माइनस साइन का मतलब होता है इक्वल। या वोकेबलरी में नोट कर लें, जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं या कहीं डायरी पे लिख लें कि आर में इसका मतलब होता है इक्वल, बराबर। अब हमने इस कोड को बराबर कर दिया, इक्वल कर दिया है सी के। अब मैं इसको जब रन करूँगा ना, ये देखिए मेरे पास एक और फाइल क्रिएट हो जाएगी सी के नाम से, ये देखें। और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास इसका पूरा टेबल जनरेट हो गया सी के नाम से। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको विजुअलाइज करूँ, इसका ग्राफ चेक करूँ, इसका प्लॉट चेक करूँ। तो प्लॉट चेक करने के लिए अब ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। थीसिस में या आर्टिकल में हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो हमें इसका टेबल रिक्वायर्ड होता है, आप इस टेबल को कॉपी करें और जहाँ पे आप इसको पेस्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर लें। और अगर आप इसका प्लॉट ड्रा करना चाह रहे हैं तो प्लॉट ड्रा करने के लिए आपने यहाँ पे टाइप करना है कोर प्लॉट, क्योंकि अब हम यहाँ पे पैकेज यूज़ कर रहे हैं कोर प्लॉट, ये सेकंड वाला। यहाँ पे देखें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। ये कोर प्लॉट ये भी है, ठीक है, लेकिन आपने सिंपल पहले वाला ये वाला CORRPLOT प्लॉट, ये कोर प्लॉट का फंक्शन है, इसको आपने यूज़ करना है। ये पैकेज का नाम भी यही है और फंक्शन का नाम भी यही है। जिस तरह हमने ggplot2 यूज़ किया ना, तो उसमें एक क्यू प्लॉट था और एक जीजी प्लॉट। इसी तरह यहाँ पे भी कोर प्लॉट, पैकेज का नाम भी कोर प्लॉट है और फंक्शन का नाम भी कोर प्लॉट है। यहाँ पे हमने इसको बताना है सी। हमारी फाइल का नाम क्या है? सी। और मैं इसको रन करता हूँ। अब देखें मैंने इसको कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी, मैंने जस्ट इसको कहा कि कोर प्लॉट बना दो और डाटा मेरे पास क्या है? ये सी है, यानी ये वाला टेबल है मेरे पास। इस टेबल के ऊपर ये वाला टेबल है, इस टेबल के ऊपर कोर प्लॉट ड्रा करना है। और इसको रन करते हैं। अब देखिए इसने मुझे प्लॉट ड्रा करके दे दिया, ये देखिए। अब ये प्लॉट बाय डिफ़ॉल्ट ड्रा हुआ है, मैंने इसको भी रिक्वायरमेंट नहीं बताई, स्पेसिफिकेशन नहीं बताई। इसको ड्रा करें और ग्रुप में शेयर कर दें। ओके, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मिस इना फारूक का मैसेज आया कि हाँ आपने ना ये साइन, स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैं देख लेता हूँ उसको। स्क्रीन लो की है मैंने, काइंडली स्क्रीन शेयर करें। और जिन पार्टिसिपेंट के पास प्लॉट ड्रा हो चुका है वो उसको ग्रुप में शेयर करें। ओके। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमारे पास ये ड्रा हो गया। अब ये देखें ये प्लॉट हमने ये सी वाली फाइल पे बनाया है। अब हम इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉमा मेथड। यानी जब भी आप कोई एनालिसिस करते हैं ना, उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? अभी आप देखेंगे कि ये कोरिलेशन का प्लॉट मुख्तलिफ टाइप्स का या मुख्तलिफ मेथड्स का, मुख्तलिफ कलर का बनेगा। हमने देखना है कि हमारी टाइप क्या है। तो कोई भी एनालिसिस करने से पहले हमने बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं। मसलन आप कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं ना, तो एक तो आपको पता होना चाहिए कोरिलेशन एनालिसिस है क्या। फिर कोरिलेशन की टाइप्स कितनी हैं, कितनी टाइप्स के एनालिसिस हैं, कोरिलेशन एनालिसिस हैं। अब मेथड इक्वल इन्वर्टेड कामा सर्कल। मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए सर्कल ही क्रिएट हुआ है, पहले भी सर्कल था। इसका मतलब है जो सर्कल वाला है ये बाय डिफ़ॉल्ट है। जिस तरह हमने यूज़ किए थे ना डिफरेंट प्लॉट ggplot2 में। अब जस्ट हमने इसका सर्कल को चेंज करना है तो हमारे पास न्यू प्लॉट शो हो जाएगा। मैं इसकी हेडिंग दे रहता हूँ सर्कल। आप इसकी हेडिंग कर लें, इसको कॉपी करें और यहाँ पे इसकी हेडिंग बना लें सर्कल। अगेन नेक्स्ट लाइन पे आए, यहाँ पे अगेन हेडिंग। अब हम बनाना चाह रहे हैं पाई चार्ट, पाई प्लॉट।
यहाँ पे टाइप करें पाई, इस कोड को कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें, और यहाँ पे आप टाइप करें पाई और इसको रन करें। ये देखें मेरे पास पाई प्लॉट जो है वो क्रिएट हो गई। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, अब अब्बास साहब ने ये प्लॉट अपने सुपरवाइज़र को चेक करवाया, वो कहते हैं ठीक है पाई प्लॉट आप ऐसा करें कि आप ना कलर प्लॉट बना के लाएं, बजाय पाई प्लॉट के आप यहाँ पे कलर प्लॉट बना के लाएं। तो यहाँ पे ये लिखते हैं कलर, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर दें यहाँ पे, और पेस्ट करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे चेंज करना है, सॉरी COLOR कलर, और इसको रन करें। ये देखिए अब आपके पास कलर प्लॉट बन गया। ठीक है, कलर की बेस के ऊपर कोरिलेशन शो हो रहा है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे, अब कलर भी बादशाह साहब ने बना लिया, अब इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप ना नंबर्स की बेस पे बना के लाएं, यानी इसमें नंबर्स भी शो हों, टेबल भी शो हो इस प्लॉट के अंदर। यहाँ पे टाइप करते हैं नंबर, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी यहाँ पे पेस्ट किया, और इसको रिप्लेस करना है कलर को विद नंबर। अब आपके पास नंबर की बेस पे जो है ना वो नंबर और कलर की बेस के ऊपर कोरिलेशन शो हो गया। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, नंबर प्लॉट भी बना लिया इन्होंने। अब इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप स्क्वायर प्लॉट बना के लें, स्क्वायर देखेंगे वो कैसा लगता है। यहाँ पे टाइप करते हैं स्क्वायर, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट किया, और यहाँ पे स्क्वायर। अब ये देखें स्क्वायर प्लॉट हमारे पास क्रिएट हो गया। कॉपी करें इसको और शेयर कर दें। समी साहब काइंडली आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली यहाँ तक कंप्लीट कर लें, और समी साहब आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। बाकी स्क्वायर के बाद एलिप्सिस क्रिएट करें। ये मैं मैसेज कर देता हूँ आपको चैट में। सर स्क्रीन फुल कीजिएगा। बाकी ये जो मैंने स्पेलिंग आपको सेंड की है, एलिप्सिस, एलिप्स, ठीक है, ये वाला प्लॉट क्रिएट करें। सर आपने ना लाइन नंबर, अगर आप देखें लाइन नंबर 4, आपने एक तो वो रन नहीं की हुई। हाँ, ये देखें अब आपके पास स्क्रीन नंबर 3 में चेंजिंग हुई है, एक नई फाइल क्रिएट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सी नहीं टाइप करना, आपने कोड बनाया है COR। मैंने यहाँ पे, अगर मेरा आप फाइल देखें तो मेरी फाइल के ऊपर मैंने जो कोड जनरेट किया था ना, ये लाइन नंबर 4 पे, यानी फाइकस -5 को मैंने इक्वल किया था सी के, आपने इसको इक्वल किया है कोर के। ठीक है, अब आप नीचे कोर लिखेंगे, सी नहीं लिखेंगे। लाइन नंबर 7 पे आए। हाँ, यहाँ पे जहाँ पे आपने सी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप COR लिखेंगे, सी, ये मेथड से पहले।
मेथड से पहले, हाँ नहीं नहीं सर, सी लिखा हुआ है पहले ना, COR करें, क्योंकि हाँ आपने फाइल COR के नाम से सेव की है। अब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास प्लॉट क्रिएट हो जाएगा। अब 1 मिनट ठहरिएगा, ये आप लाइन नंबर 5 को डिलीट करें पहले, और पाई के जो इन्वर्टेड कामा है ना, इसको इन्वर्टेड कामा में लिखें, पाई को, इसको एक दफ़ा डिलीट करें, इन्वर्टेड कामा लगाएं, हाँ अब इसमें लिखें पाई, इसको रन करें, मैट्रिक्स इज नॉट इन वन। ये आप इस पे क्लिक कीजिएगा, कोर पे, कोर वाली फाइल पे, कोर वाली फाइल स्क्रीन नंबर 3 में आपके पास मैट्रिक्स क्रिएट नहीं हुआ ना, ठीक है, आपने -5 कर दिया हुआ, ठीक है। आप आए दोबारा कोड पे आए, स्क्रिप्ट पे आए, ये इसको सारे को डिलीट, बल्कि यहाँ पे लाइन नंबर 8 9 पे आ जाए, दोबारा लिखें कोड, कोर, नहीं नहीं कोर लिखें, जस्ट कोर, जस्ट कोर COR, ये पहले वाला सेलेक्ट करें। नो सर, इसको एक दफ़ा ना, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, आपने एक दफ़ा ये कोर जो है ना लाइन नंबर, एक दफ़ा आप ग्लोबल इन्वायरमेंट को क्लियर करें, आपके पास फाइल जो है कोर के नेम से सेव होगी, अब इसने आपको तंग करना ना, इसको यहाँ से एक दफ़ा क्लीन कर लें, और फाइकस की फाइल को दोबारा इंपोर्ट करें। अनटाइटल पे आए, ठीक, अच्छा ये ना आप साथ साथ कोड सेव भी कर लिया करें। अच्छा अब यहाँ पे आप टाइप करें कोर COR, हाँ ये पहले वाला सेलेक्ट करें, स्टैट वाला, इसके अंदर लिखें फाइकस, ये कोर एक्चुअली फंक्शन है, ठीक है, -5, ठीक है, अब इसको रन करें, हाँ अब आपके पास रन हो गया। अब आपने इसको कोड देना है, लेस देन माइनस, हाँ लाइन नंबर 9 पे, लेस देन माइनस, लाइन नंबर 9 पे टाइप करें, नहीं नहीं कोर से पहले नहीं, कोर से पीछे, सॉरी ये बाद में नहीं, पीछे लिखना, स्टार्ट में को, हाँ यहाँ पे, यहाँ अब इसको सी के इक्वल कर लें, इक्वल कर लें इसको सी के, यानी लेस देन माइनस से पीछे स्टार्ट में आप सी लिखे ना तो ये इक्वल हो जाएगा, हाँ यहाँ पे, अब इसको रन करें, अब ये देखें आपके पास फाइल क्रिएट हो गई है सी की। अब आप नीचे आए, कोर प्लॉट लिखें, ठीक है, इसको रन करें, अब यहाँ पे आप लिखें सी, अब देखें हमने सी की फाइल रेडी कर ली है, हाँ इसको जस्ट सी, हाँ ठीक है, मेथड इक्वल पाई, इसको रन करें, ठीक है। अब आप मेथड चेंज करते जाएंगे, आपके पास प्लॉट जो है वो चेंज होता जाएगा। ओके, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा अब यहाँ तक तो आपका हो गया सॉल्व ना। अब अब्बास साहब के सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करेंगे, बल्कि मैं आपको एक और बना के दिखा देता हूँ, एलिप्सिस भी बना के दिखा देता हूँ, ये इसको कॉपी करते हैं, ये देखें ये एलिप्सिस है।
अब इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि हमें सिर्फ अपर हाफ चाहिए, हमें कंप्लीट ग्राफ नहीं चाहिए, जस्ट अपर हाफ चाहिए या लोअर हाफ चाहिए। तो अगर तो इनको अपर हाफ चाहिए, अच्छा अब हम इसका जो है ना वो अपर हाफ क्रिएट करते हैं पहले इसी प्लॉट को, ठीक है। आपने जो पहले पे आ जाए सर्कल पे, यहाँ पे कामा लगाएं, दोबारा इन्वर्टेड कामा और यहाँ पे लिख दें अपर, और इसको रन करें। अब देखें आपके पास अपर हाफ क्रिएट हो गया। तो कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर नेक्स्ट है हमारे पास लोअर हाफ। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, मैं ये करके दिखा देता हूँ, बाकी फिर आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। होप कि अब आप ये कंप्लीट कर लेंगे। इसको हम कर देते हैं लोअर। अब ये देखें इसी का लोअर हाफ जो है वो क्रिएट हो गया है। अब आपको अगर अपर हाफ रिक्वायर्ड है तो आप अपर हाफ का ग्राफ बना सकते हैं, अगर लोअर रिक्वायर्ड है आप लोअर का क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये पाई पे, कलर पे, नंबर पे, स्केयर पे, ये तमाम जो है ना ये इसके ऊपर अप्लाई कर लें। और अगर अभी भी किसी के पास कोई एरर आ रहा है इनके हवाले से या कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अगर ओके है तो तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डन टाइप कर दें। जिनको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है वो डन टाइप कर दें। और अगर किसी को इशू है तो वो मैसेज करें, मैं आपका माइक ओपन कर देता हूँ या आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके, अब इसको आपने अपने डाटा के ऊपर भी अप्लाई करना स्टार्ट करें, ठीक है। आपके पास कोई डाटा पड़ा हुआ है उसको फाइकस वाले डाटा सेट की तरह अरेंज करें। जिस तरह फाइकस का डाटा अरेंज है उसी तरह आप अपने डाटे को अरेंज करें और उसके ऊपर ट्राई करें ये वाले प्लॉट ड्रा करने की, ठीक है। तो आज की क्लास जो है हमारी वो यहाँ तक ही है। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम कुछ नए टूल्स सीखेंगे। तो इंशाल्लाह कल जो है वो दोबारा क्लास में मुलाकात होती है। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।